और बड़ी खबर, लोकसभा उम्मीदवारों के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें 24 राज्यों को लेकर मंथन हो रहा था और अब आखिरकार आज बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ गई है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट दिया गया है। बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट सामने आई है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी होंगे। कुछ ही देर में हम आपको अपडेट देंगे। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें इससे पहले कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कई घंटों तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस लिस्ट में कौन कौन से फैक्टर्स नजर आए? जी, नाम पहले जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर आप देखें जो कि चेंजेस के हिसाब से हैं, तो नवादा जो कि एलजेपी से बीजेपी ने वो सीट ली थी, वहां से विवेक ठाकुर जो कि अभी राज्यसभा के सांसद है, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। औरंगाबाद सुशील सिंह, वो रिपीट उनको फिर से किया गया है। सासाराम यहाँ से छेदी पासवान का टिकट काटा गया है और शिवेश राम को दिया गया है। इसके बारे में इंडिया टीवी ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि उनका टिकट काटा जा रहा है। बक्सर से फिर से एक बड़ा सरप्राइज, वहां से मौजूदा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उनका टिकट काट दिया गया है। और मिथिलेश तिवारी जो कि गोपालगंज से हैं, उनको वहां से बक्सर से टिकट दिया गया है। आरा से आर के सिंह को फिर से रिपीट किया गया है। पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव फिर से रिपीट किया गया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह फिर से रिपीट किया गया है। उजियारपुर से नित्यानंद राय फिर से रिपीट किया गया। सारण से राजीव प्रताप रूडी फिर से रिपीट किया गया। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से रिपीट किया गया। ये सभी सांसद हैं, सिटिंग सांसद। मुजफ्फरपुर से फिर टिकट में चेंज है। यहाँ से राजभूषण निषाद यानी कि अजय निषाद का टिकट काटकर उसी कम्युनिटी के राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है, मौजूदा सांसद हैं वो। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है, मौजूदा सांसद हैं। मधुबनी से अशोक कुमार यादव जो कि हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा हैं, उनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। ये उनका 10वां चुनाव होगा। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। ये वो बिहार के 17 नाम हैं जिनको बीजेपी ने फाइनल किया है। इसके अलावा गोवा की बात कर ले तो दक्षिण गोवा से श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास डेपो, हमारे सोर्सेज का ये कहना था कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि यहाँ से एक महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाए और वो काम किया गया है। गुजरात से मेहसाना से हरि भाई पटेल, साबरकांठा से श्रीमती शोभनाबेन, सुरेंद्र नगर से चंदू भाई, इसके अलावा जूनागढ़ से राजेश भाई चुड़ासमा, अमरेली से भरत भाई और वडोदरा से डॉक्टर हेमंग योगेश चंद जोशी, जो कि वडोदरा की सीट के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहाँ से जिसको टिकट दिया था रंजन में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, उसके बाद उनका टिकट बदला गया है। फिर हरियाणा आ जाएँ, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो कि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनकी ज्वाइनिंग में डिले के चलते ही बीजेपी की लिस्ट जो कि शाम में आनी थी उसका समय इतना ज़्यादा लगा। हिसार से बात कर लें तो रंजीत चौटाला जो कि अभी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट विधायक थे, उनको हिसार से लड़ाया जा रहा है, जाट नेता हैं। सोनीपत से मोहन लाल को टिकट दिया गया है, मोहन लाल बडोली। हालांकि जो मौजूदा सांसद हैं उनके बारे में यह था कि रमेश कौशिक को टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन उनका एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो आया, उसके बाद उनका टिकट काट के यहाँ से कैंडिडेट चेंज किया गया है। रोहतक से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज और मंडी से कंगना रनौत, इनको लेके बहुत ज्यादा चर्चा थी। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को क्या बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, वो लगातार इस बात की को लेकर कोशिश ये कर रही थी कि उनको चुनाव लड़ाने का अवसर दिया जाए। मंडी से कंगना रनौत यानी कि अभी तक की सूची में सेलिब्रिटी के हिसाब से आप देखें, जो ग्लैमरस फैक्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो पहला नाम आपको दिखेगा मंडी से, जहां से कंगना रनौत को चुनाव लड़ाया जा रहा है। झारखंड की बात कर लें तो दुमका से सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे दुमका में ऑलरेडी पार्टी ने कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया था, उसको चेंज करके इनको लड़ाया जा रहा है। चतरा से कालीचरण सिंह, सुनील सिंह का टिकट काट के, जो कि मौजूदा सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, उनका टिकट काटा गया, कालीचरण सिंह को दिया गया। और धनबाद से डुल्लू महतो, हालांकि धनबाद में आमतौर पर पिछले 3-4 दशक में देखें तो यहाँ से ठाकुर कैंडिडेट हुआ करते हैं, पीएन सिंह मौजूदा सांसद थे, लेकिन यहाँ पर पार्टी ने अलग कास्ट कॉम्बिनेशन इस बार देखा और डुल्लू महतो को यहाँ से टिकट दिया। इसके अलावा कर्नाटक के नाम भी इसमें है, केरल के नाम है, महाराष्ट्र के नाम है। महाराष्ट्र से बात करें तो सोलापुर से डॉक्टर राम सतपुते, अशोक महादेव को दिया गया है। गढ़चिरौली से, भंडारा से सुनील बाबूराव मेढ़े। इसके अलावा मिजोरम, उड़ीसा की अगर बात कर लें तो यहाँ संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, जिनके बारे में इंडिया टीवी लगातार बताते रहा है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। जुएल ओराम को सुंदरगढ़ से, जो कि मौजूदा हैं सांसद हैं। बारगढ़ से प्रदीप पुरोहित,
ये सारे नाम है। उड़ीसा से बालासोर से बात कर ले तो प्रताप चंद सारंगी, हालांकि उनके टिकट को लेकर कल सोर्सेज का कहना था कि टिकट कट सकता है, लेकिन उनको रिपीट किया गया है प्रताप चंद सारंगी को। बालागीर से श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, मालविका केसरी कालाहांडी से, केंद्रपाड़ा से वैजयंत पांडा को टिकट दिया गया है। और वैजयंत पांडा को लेकर कल रात सीसी में चर्चा हुई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद उनको टिकट मिले। पूरी से डॉक्टर संबित पात्रा, जिसके बारे में हम लोग पहले से बताते रहे हैं। भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी सिटिंग सांसद हैं वो। अस्का ब्रह्मपुर, कोरापुट, इन तीनों जगह से प्रदीप कुमार, कालीराम मांझी और उर्मिला शुभदर्शनी, ये टिकट दिए गए हैं। राजस्थान पे आ जाते हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो गंगानगर से प्रियंका बालान, यानी गंगानगर के मौजूदा सांसद का टिकट काट के प्रियंका बालान को दिया गया है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह, पहले ये विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काटा गया, पिछले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन इस बार लोकसभा दिया गया। जयपुर से मंजू शर्मा, जो कि ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और महिला हैं, वहां से मंजू शर्मा को जयपुर से टिकट दिया गया। वहां भी सिटिंग सांसद का टिकट काटा गया है भगत सिंह चरण बेहरा का। टोक सवाई माधोपुर से बात करें तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। अजमेर सीट की बात करें तो पिछला विधानसभा चुनाव 40,000 से ज्यादा वोट से हारने वाले भगीरथ चौधरी पिछला ही विधानसभा चुनाव हारे हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है क्योंकि सांसद हैं अजमेर से और उनको पार्टी ने फिर उनके ऊपर भरोसा जताया है। राजसमंद से श्रीमती महिमा विश्वेश्वर सिंह, जो कि वहाँ के मेवाड़ राज परिवार की बहू हैं, उनको टिकट दिया गया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो वारंगल से अरुणी रमेश, खम्मम से वीरेंद्र राव। यूपी से बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा दिलचस्प नाम इसमें आपको नजर आएगा। सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, यानी कि दूसरा ग्लैमरस चेहरा अरुण गोविल, जो कि भगवान राम के रोल के तौर पे बहुत चर्चित रहे हैं। उनका गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को दिया गया। हालांकि दिन में आज बताया जा रहा था कि अरविंद भदौरिया को वहां से दिया जा सकता है, लेकिन वो टिकट अतुल गर्ग को मिला है। अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से फिर से सिटिंग टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को वहां से टिकट दिया गया है। बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, जो कि संतोष गंगवार का टिकट काटा गया है, वहां से छत्रपाल सिंह गंगवार। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को रिपीट किया गया है, यानी कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। ऑफिशियली अब उस बात पे मुहर लग गई है और जितिन प्रसाद, जो कि मौजूदा यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। कानपुर की बात करें तो वहां से रमेश अवस्थी, जो कि सत्यदेव पचौरी का टिकट काटा गया। हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वजह असली ये थी कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। रमेश अवस्थी को वहां से टिकट दिया गया है। बाराबंकी, जो कि सुरक्षित सीट है, उपेंद्र रावत के बारे में पहले ऐलान कर दिया गया था। उनका भी एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो जब आया तो उसके बाद उस कैंडिडेचर को लेकर उनको बताया गया कि अपने कैंडिडेचर वापस लें। उन्होंने ऐलान किया और अब राजा रानी रावत को वहां से टिकट दिया गया है। बहराइच से डॉक्टर अरविंद गौड़। अब आ जाते हैं बंगाल में। बंगाल में भी बहुत चर्चित नाम आपको दिखेंगे। जलपाईगुड़ी से डॉक्टर जयंत राय, दार्जिलिंग सिटिंग से जो मौजूदा सांसद हैं राजू बिष्ट, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। रायगंज से कार्तिक पॉल, जंगीपुर से धनंजय घोष, कृष्णानगर से राजमाता श्रीमती अमृता रॉय, जो कि महुआ मोइत्रा को चैलेंज करेंगी। बैरकपुर अर्जुन सिंह कुछ देर पहले ही बीजेपी ज्वाइन की, एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है। दमदम से शिलभद्र दत्त, बारासात से स्वप्न मजूमदार, बशीरहाट से रेखा पात्रा, इसके अलावा मथुरापुर से अशोक पुरकैत, कोलकाता दक्षिण से देवश्री चौधरी पहले मंत्री भी रही हैं, उनको टिकट दिया गया है। कोलकाता नॉर्थ से तापस रॉय को टिकट दिया गया है और इसके अलावा उलुबेरिया से अरुण उदयपाल चौधरी, श्रीरामपुर से कबीर शंकर, आरामबाग से अरूप कांति दिगर, तामलुक से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने जब रिजाइन किया था उसके बाद बहुत ज़्यादा उस पर हंगामा भी हुआ। मेदिनीपुर से अग्निमित्रा पॉल, वर्धमान पूर्व से असीम कुमार सरकार और वर्धमान दुर्गापुर से दिलीप घोष, और इस तरह से 18 नाम इस सूची में बंगाल के भी हैं जी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कम से कम 2-3 नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि बहुत सरप्राइज के तौर पर नजर आएंगे। सिटिंग सांसदों में अगर कर लें तो पूरी सूची, अगर इस सूची को अगर देखें तो तकरीबन 10 के आसपास ऐसे सांसद होंगे जिनका टिकट काटा गया है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में टिकट काटने के मामले में जो सबसे बड़ा सरप्राइज आपको नजर आएगा वो बक्सर का आएगा जी। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए इंडिया टीवी की खबर पर मुहर लगी है। आपने जो रिपोर्ट पहले से दी थी, चाहे वो मेरठ के नाम को लेकर हो कि अरुण गोविल को उतारा जाएगा, गाजियाबाद की अतुल गर्ग को उतारा जाएगा, इसके अलावा देखिए कंगना रनौत ने आज ही कहा था अपने फैन से कि लोग मुझसे ये सवाल पूछते कि क्या आप बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, तो अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं मंडी से लड़ना पसंद करूंगी। और देखिए इस खबर पर भी मुहर लगी है। अब अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, समीकरण की बात करूं देवेंद्र, तो किन समीकरणों को ध्यान में रखकर इन 111 नामों को चुना गया है? देखिए उसको किसी एक धागे में बांधना मुश्किल होगा। जैसे अगर अलग अलग स्टेट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो जो डायनामिक्स सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको राजस्थान की अगर बात कर लें जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पे कैंडिडेट को लेकर स्थानीय संगठन के साथ जैसा जो तालमेल रहा है
वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। जैसे वीके सिंह की अगर आप बात कर लें, स्टार्टिंग गाजियाबाद से ही करें, तो एक मंत्री के तौर पे वो बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन स्थानीय बीजेपी संगठन के साथ उनके तालमेल अच्छे नहीं रहने को लेकर बहुत सारी चीज़ें आते रही हैं, और वहाँ पर प्रदेश संगठन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाना जिला स्तर पे, वो एक बड़ी वजह रही होगी कि उनका टिकट काटा गया। जो विधायक अतुल गर्ग हैं उनको वहाँ से टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर वहाँ से आप आगे बढ़े जैसे, तो मेरठ की सीट राजेंद्र अग्रवाल, हालांकि लगभग 6 बार के वो सांसद हैं, और उनका टिकट जब कटने को लेकर हुआ कि भाई अब कोई बदलाव आना चाहिए, बार बार एक ही व्यक्ति आ रहा है, तो उसमें एक अमित अग्रवाल का नाम बहुत चर्चा से चला था। लेकिन समझा जा सकता है कि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में राम लहर चल रही हो, तो किसी व्यक्ति ने अगर सीरियल में राम का किरदार इस रूप में निभाया हो कि जहां जाते हैं भगवान राम के तौर पे उन्हें देखा जाता हो, तो वो कितना आसान पार्टी के लिए फैसला रहा होगा कि उस नाम को शामिल कर लिया जाए, उस नाम को मना ना किया जाए। राघव लखनपाल हालांकि पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी को ये भरोसा था कि वो वहाँ के लिहाज से सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं, और काफ़ी दिनों पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था। कुंवर सर्वेश सिंह की बात कर लें, तो सर्वेश पहले ही पिछला चुनाव हारे थे, और पार्टी के भीतर ये राय थी कि उनसे बेहतर विकल्प वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए उनको दिया गया। वरुण गांधी के बारे में आप जानती हैं कि जो इनकी स्थिति थी, जिस तरह से पार्टी को बार बार वो पार्टी की किरकिरी करा रहे थे, ये तय था कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी गलती की सजा मेनका गांधी को बिल्कुल नहीं दी गई, और मेनका गांधी को फिर से रिपीट किया गया, क्योंकि मेनका गांधी ने कभी भी पार्टी लाइन से अलग जाकर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे पार्टी को असहजता का सामना करना पड़े। तो इस पूरे फैक्टर्स को अगर आप देखें, तो अगर आप संगठन के साथ ठीक तरीके से कदम ताल करते रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। बिल्कुल। और अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में चूंकि देखिए आज ही जेडीयू की लिस्ट आई है, और ये कहा भी गया कि ऐसे कैंडिडेट्स हमने उतारे हैं कि जो बीजेपी को जीतने में सपोर्ट करें, और एनडीए 40 सीटों का जो लक्ष्य लेकर बिहार में चल रही है वो मिले। इस लिस्ट में आपको क्या वो लक्ष्य, जो जेडीयू जिस लक्ष्य की बात कर रही है, एनडीए जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? अब बिल्कुल वैसा ही। और बिहार में अगर आप बीजेपी जेडीयू गठबंधन का जो कास्ट बुके बनाने की कोशिश अगर आप देखें, तो उसमें ज़्यादा ये रहता है कि जेडीयू पिछड़ा अति पिछड़ा पे ज़्यादा बैंक करती है, या मुस्लिम भी उसमें अगर एक जोड़ लें एक कैंडिडेट को, तो जेडीयू उस पर बैंक करती है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का मुख्य भरोसा रहता है कि उनके फॉरवर्ड कैंडिडेट और वैश्य कम्युनिटी कैंडिडेट, उस तरह कैंडिडेट पे बीजेपी ज़्यादा भरोसा करती है, और ये उनका कोर वोटर है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का बुके कितने बड़ा हो जाता है। नाम के हिसाब से अगर आप देखें, तो ये सारे नाम आपको उसमें बिहार के हिसाब से अगर आप देखें, तो पार्टी ने लगभग अपने स्टेब्लिश फेस पर ही भरोसा किया है। वहाँ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है, जबकि एक्सपेरिमेंट कुछ सीटों पर करने को लेकर ऐसी चर्चाएं चलती थी, लेकिन पार्टी का टॉप लीडरशिप को बखूबी मालूम था कि बिहार जैसे क्रिटिकल स्टेट में, खासतौर पे तब जब महागठबंधन एक मजबूत वोट बैंक की स्थिति में ऑलरेडी रहता है एमओआई समीकरण के चलते, तो वहाँ पर आप बहुत एक्सपेरिमेंट ना करें। और वहाँ पे चाहे रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, राजीव प्रताप रूडी की बात कर लें, राधा मोहन सिंह की बात कर लें, डॉक्टर संजय जायसवाल की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात करें, इन सारे नामों को रिपीट किया गया है। अश्विनी चौबे उसमें एक बड़े सरप्राइज हैं कि वहाँ भागलपुर से उनको भेजा गया था बक्सर, केंद्र में मंत्री हैं, 2 मंत्रालय उनके पास था, उनका टिकट काटा गया, और जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो गोपालगंज में पहले विधायक रहे हैं, और वहाँ से उनको गोपालगंज से उठाकर बक्सर भेजा गया, क्योंकि बक्सर ब्राह्मण बहुल सीट है, और ब्राह्मण कैंडिडेट ही वहाँ बीजेपी हमेशा देते रहती है, वो जीत होती रही है। तो उस हिसाब से बीजेपी ने वो फैसला किया है। पाटलिपुत्र ग्रामीण की बात कर लें, तो यादव कैंडिडेट रामकृपाल यादव, पता था कि उनको रिपीट किया जाएगा, हुआ। उजियारपुर से नित्यानंद राय, तो इसमें आप सूची में देखें तो 3 यादव कैंडिडेट जो कि पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं। तो बीजेपी ने बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। विवेक ठाकुर को लेकर नवादा वाली नाम जरूर इस रूप में है कि पार्टी आगे उनकी बड़ी भूमिका के तौर पर उनको आगे कर रही है। और आपने जो रिपोर्ट किया था, देखिए उस पर अब मुहर भी लग गई है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।